पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है, ठीक है, और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा, और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। ठीक है। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। सॉफ्टवेयर हमें पूरी बहैसियत पूरी पाकिस्तानी कौम को हमें सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। एक क्रैश सॉफ्टवेयर के साथ आप नहीं चला सकते मुल्क को, और इसी तरह चलाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर मोदी आके आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा। तोबा 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 तोबा। 2-4 ट्रिलियन डॉलर तो यहाँ पाकिस्तान में सियासतदानों के घरों के नीचे दफन है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर लोगों के पास पड़े हुए हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि घरों के अंदर लोगों के जो डॉलर्स पड़े हुए हैं वो 20, 25, 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। इन बगैरतों को न शर्म आ रही है न मौत आ रही। हम चड्डी में आ गए, चड्डी में आ गए। क्या कह सकते हैं आप मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है। ये जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर, ये तरला प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। शहबाज शरीफ इज अ तरला प्राइम मिनिस्टर। मेरे ख्याल में ऑल दिस सब खत्म हो गया। अब वही नौबत आ गई है जो एक भिखारी जाके भीख मांगता है। ठीक है, तो बिल्कुल भिखारियों वाला एक रवैया भी भिखारियों वाला हो गया है। वो ठीक है, मुश्किल हालात तो हैं ये सारे। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों समय समय पर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो ऐसे जाहिलों का उत्पादन जो है वो करते आ रही है। कई लंबे समय से हम देख रहे हैं, और इसी सिलसिले में एक और नया नाम जुड़ गया है। कुछ भारतीय यूट्यूबर जो है इसको लाल टोपी का छोटा भाई करार दे रहे हैं, और लेकिन ये खुद को जो है कहता है माफ़ कीजिएगा FRA। ये खुद को FRA कहता है शॉर्टकट में, यानी कि फैसल रजा आबिदी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके आने के बाद जैसे ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको प्रमोट करना शुरू करा है, इसके आने के बाद लाल टोपी भी अंडरग्राउंड हो गया है। और जो हमारे शोर्स, जो हमारे एक अविश्वसनीय सूत्र मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, खोल न्यूज़ के नुमाइंदे हरास नवाब, उनका तो ये भी कहना है कि इसकी बातों को सुनने के बाद भारत के अंदर जो कुछ विशेष लोग हैं जो एक विशेष प्रकार का पदार्थ का सेवन करते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं, उनके बीच जो है FRA के द्वारा की जाने वाली उस पदार्थ का सेवन की जो मांग है वो बढ़ चुकी है भारत के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है हरास नवाब के द्वारा। ये बढ़ते हैं इस मज़ेदार वीडियो में आगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कमेंट करने का बहुत सारा मौका मिलने वाला है, तो मज़े लीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आगे। चल। डॉलर को नुकसान कहाँ पहुंचा 2015 में, जब ईरान और अमेरिका के अंदर मुआहदा हुआ, ओबामा ने किया, और ईरान को रिलीफ मिला 7 अरब डॉलर के साथ। उसका तेल मार्केट में आया, डॉलर कमज़ोर होना शुरू किया, पूरी दुनिया हैरान परेशान रह गई। अमेरिकन इंटेलिजेंस रूथ चाइल्ड वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को लेके आ गया, उसने उस मुआहदे को सबोताज किया, और कोविड-19 आ गया दुनिया के अंदर। मैं उस वक्त आप ही के चैनल के अंदर प्रोग्राम करके गया था। हमने अप्रैल 4 को ये प्रोग्राम संभाला, 4 किस्तें की थी, और ये बताया था कि दुनिया में हर करेंसी नीचे जा रही है अलावा डॉलर के। तमाम करेंसियां डिक्लाइन कर गई अलावा डॉलर के। डॉलर को मजबूत करना शुरू किया। तो उसके फौरन बाद 23 अप्रैल को मैं यहाँ बैठा हुआ था। इन्होंने पूरी दुनिया के तेल पे कब्जा किया। पाकिस्तान के सहाफ़ी बता रहे थे, ओ जी मार्केट बंद है, तेल समंदर में बह गया। मतलब जाहिलों की भी कोई हद होती है। दुनिया बंद होगी तो तेल रिजर्व होगा। दुनिया को बंद करके तेल को ज़ख़ीरा किया गया, क्योंकि 25-30 साल के बाद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में तेल नहीं। मैंने यहाँ पे आके बताया कि 20 मिनट बाद दुनिया के ऊपर तेल का डाका शुरू हो रहा है। पाकिस्तानियों, तेल रिजर्व कर लो। ये हंसते रहे, मुस्कुराते रहे मेरे पे कि हमारे पास तो ज़खायर ही नहीं है। इनको इतना नहीं पता जाहिल लोगों के तेल हमेशा कागज़ में रिजर्व किया जाता है, ज़खायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मईशत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता, आप लोगों ने नहीं किया। बहरहाल 24 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने टीवी पे लाइव प्रोग्राम में आके बताया कि ये तमाम दुनिया को बंद होने से जो तेल हमने ज़ख़ीरा किया, अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर के अंदर इजाफा किया। स्ट्रेटेजिक ज़खायर वो होते हैं जो बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका 35 अरब बैरल का मालिक है, आज तक एक बैरल ना निकाला। ये था हमारी हालत। बहरहाल हमने नहीं किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कर्ज है जी। 2013 में मैं ये जान गया, 100 रुपए कमाता है तो 80 रुपए जो हम दे देते हैं कर्ज, सूद, इसकी मद में। 20 रुपए बचते हैं, जिसमें 12 रुपए जाते हैं सिस्टम में। करप्शन का नाम सिस्टम में, हर आदमी इसी से मुंसलिक है। सुबह अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर 9 बजे देखो, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दरिंदे जा रहे हैं लूटने के लिए, खसूटने के लिए। इस सिस्टम के अंदर पूरे पाकिस्तान को जकड़ दिया गया। 8 रुपए बचते जिस पे आप पाकिस्तान चलाते।
तो इस कर्ज से निकालना मेरे लिए अव्वलीन ज़रूरत थी। अल्लाह के घर को आज़ाद कराना मेरा ईमान और पाकिस्तान को कर्ज के दलदल से निकालना मेरी मंजिल थी। मैंने इस पर 13 साल काम किया। बहरहाल आलमी दिमागों को पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए ज़रूरी थी कि कर्ज में जकड़ के रखना था। यार पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, गल्फ के अंदर बादशाह चला रहे हो, अफ्रीका के अंदर डिक्टेटरशिप चला रहे हो, वहाँ तो तुमने कभी जमहूरियत की बात नहीं की। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है हमारे सरों में डाल दिया, क्योंकि यही सियासतदानों की अव्वलीन प्राइम ड्यूटी थी कि इनको IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से बाहर ना जाने देना। ये इनकी प्राइम ड्यूटी होती है जो इनको आका देते, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इंसाफ हो, कोई भी हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। इनके तमाम मफादात का वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जितना पैसा यहाँ से लूट के ले जाया जाता है उसको वाइट वही एजेंसियाँ करती हैं। 500 अरब डॉलर के मिल्कियत की जायदादें इन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, वजीरों की अमेरिका, इंग्लैंड, UAE, गल्फ, टर्की, इधर हर जगह मौजूद हैं और दुनिया से ये भीख मांगते फिरते हैं। सिर्फ अपना ही पैसा वापस ले आए ना, पाकिस्तान आज खड़ा हो जाएगा जो बात करने वाली है। बहरहाल ये बात होती है लेकिन इस पर अमल नहीं होता। अच्छा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि इन ज़मीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी? और मेहनत कहाँ करनी थी? पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फार्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना, तो मेरे लिए लाजिम था कि डॉलर को ख़त्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा। और अगर 15 साल में मेरे कही हुई चीज़ें कबूल नहीं हुई तो फिर आप इस पे शक करें, वरना यही इंडियन मीडिया जो आज मुझ पे तनकीद कर रहा है, कोविड-19 में ये बड़े सुरमा आपके इंडिया में काफी बातें हो रही करें ना, हमारा है उनसे दुश्मनी, रहेगी सारी जिंदगी, लेकिन मईशी जंग है, मुआशी जंग है। अच्छा। मईशियत में मारना है ना, बाकी मेरा ताल्लुक नहीं उनसे। यही इंडियन मीडिया और ये सारे सुरमा जो हम पे तनकीद करते हैं, जब कोविड आया था ना, ये मुंह लपेट के रफा हजत करते थे मास्क में। ये इतने बड़े बहादुर मर्द थे। आज अगर इनके चेहरे पे मास्क नहीं है ना, ये मेरी जीत थी, क्योंकि मैंने उतर के इस खौफ को ख़त्म किया था और अपने मुल्क को खुलवाया था 7 दिन के अंदर। कहा था कि ये मुर्गी, बकरे, भेड़, इनके सांस लेने से ये ना मरे तो तुम हरामखोर कहाँ से मरोगे, जिंदा है। इस जिम के अंदर 4 मुल्कों के अंदर मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत, कि आप नहीं घुस सकते। बहरहाल अल्लाह की ड्यूटी थी, मैंने अदा की। अब इस कर्ज से निकालने के लिए लाजिम था कि एक ब्लॉक आए सामने, ईरान, रशिया, चाइना। अब जाए 2013 से मैं इस ब्लॉक को बनाता आ रहा हूँ, इस माइंडसेट को, क्योंकि बाहमी ट्रेड की वजह से ही डॉलर ने जाना था। सबसे बड़ी ट्रेड ही ऑयल है। अगर इसराइल खत्म, दुनिया से डॉलर खत्म। अच्छा। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनाइटेड नेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खत्म। इसराइल खत्म, दुनिया से यूनिसेफ खत्म। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट, एक रद्दी का नाम डॉलर है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 2026 को इस डॉलर की हैसियत 0। दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा आपको? ये नया पाकिस्तानी जोकर, हालांकि ये अब नया नहीं है, इससे कई सारे वीडियोस हमने कई बार अपलोड करे हैं, आपने देखा भी होगा और आपने काफ़ी मज़े भी लिए हैं। तो मज़े लेते रहिए, मैं आपको एंटरटेनिंग वीडियो दिखाता रहूँगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें और वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।